अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के ऊपर आखिरी कील ठोकने की, आखिरी दागने की, आखिरी कोशिश की, आखिरी बुलेट की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में हम बताएंगे कि पाक आर्मी या हमारे चंद खुदगर्ज जनरल की खुदगर्जी किस कदर अयां है। और आपको बताते चलें, रॉ के दामाद के हवाले से तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। नाज़रीन, हमने रॉ का दामाद क्यों कहा? क्योंकि 1991 के अंदर एक बार एक वफद जो कि रॉ यानी इंडिया से था, उन वफद के अंदर एक खातून, एक खूबरू खातून तशरीफ लाई, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिनकी पुरानी हकीकत और हैसियत यही है, वो हमेशा ही हुस्न पर मर मिटते हैं और फिदा होने के लिए हर दम इस खानदान के DNA में शामिल है। मर्दो जन के अंदर वो तैयार रहते हैं। इसी असना में मियाँ साहब की वहाँ आंखें चार हुई। इस बात को वहाँ इंडियन वफद ने भी देखा। जब वफद जाने लगा तो मियाँ साहब ने खसूसी अहकाम जारी करके वो खातून वहाँ रुकवा दी, जिसका नतीजा ये निकला, थोड़े अरसे तक उस खातून को लाहौर में रखा, यानी अपने बेडरूम में रखा। फिर उस खातून को मरी ले गए, कुछ महीने वो खातून मरी में रही। बुनियादी तौर पर आपको बताते चलें, वो खातून या लड़की वो उस वक्त रॉ की ऑपरेटर थी, यानी उनका मकसद पूरा हो गया। रॉ ने अपनी एक शख्सियत मियाँ नवाज शरीफ के अंदर लॉन्च कर दी। फिर वक्त ने करवट बदली, मियाँ साहब उस खातून को इंग्लैंड ले गए, जहाँ से उनका एक खुफिया बेटा भी बरामद हुआ। कहा जाता है 2-3 सालों के बाद मियाँ साहब ने उससे शादी भी कर ली थी। ये वाकया यहाँ ही नहीं रुकता। एक बार तुर्क सदर पाकिस्तान सरकारी दौरे पर तशरीफ ला रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल तैयारी की, पूरी तरह अपना ऑफिशियल प्रोटोकॉल, ऑफिशियल ड्रेस कोड पहना। थोड़े ही लम्हे में उसी खातून का फ़ोन आया, मियाँ साहब कुछ भी हो जाए आज फिर तशरीफ़ ले आओ एक बारी। जनाब, इसी असना में मियाँ साहब ने वही काम किया, अपने दीगर स्टाफ को भेज दिया कि आप जाइए तुर्क सदर को रिसीव कीजिए, यहाँ ले आइए, मैं ज़रा अपनी रानी की तरफ होकर आता हूँ। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, मुल्क, कौम, मिल्लत और सल्तनत पसे पुष्ट डाल दी, मगर उस खातून का कहना सर चढ़कर बोला। हम ऐसे ही नहीं कहते तारीख़ इंसानी, बल्कि तारीख़ मुसलमानी हमारी भरी पड़ी है। बोतल और औरत के ऊपर बड़े बड़े सल्तनतें लुट गई। ये तो खैर फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रॉ का दामाद। अब वो खातून भी कुछ बूढ़ी हो चुकी हैं। ये बात सन 91 से चल रही है और आज 2023 है। अब वो खातून भी इंग्लैंड में पाई जाती हैं, मियाँ साहब भी इंग्लैंड में पाए जाते हैं। अच्छा वक्त बिता रहे हैं। अच्छा है, एक शरीके हयात नहीं तो दूसरी सही। और इसके साथ साथ सूरत हाल ये है, इसीलिए उनको रॉ का दामाद कहा जा रहा है। और जनरल की खुदगर्जी ये है, हर सूरत कोशिश की जा रही है। इमरान खान को आखिरी ऑफर दी जा चुकी है, जिस ऑफर की रूह से खान साहब आप PTI छोड़ दीजिए, असद उमर साहब को PTI की चेयरमैनशिप दे दीजिए, यकीनी तौर पर आपको पाकिस्तान में सेफ रास्ता दे दिया जाएगा। मगर खान तो खान है, उसने कहा ये काम मैंने किया ना ही मैं करूँगा। और दूसरी ऑप्शन इस वक्त ये दी जा रही है कि खान साहब को पैक करके किसी तरीके से किसी और मुल्क के हवाले कर दिया जाए, एक बार मुल्क बदर कर दिया जाए, तभी कोई रास्ता निकलेगा। दूसरी सूरत में और कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है इमरान खान को 9 मुकदमात में तो जमानत मिली, लेकिन साइफर केस बाकी रह चुका है। यानी वही केस जो धोखा कहें, साजिश कहें, मुदाखलत कहें, कुजा तो कहा जाता है, मुदाखलत ही कोई नहीं। अब ये पाकिस्तान के अंदर सियासत की शक्ल में आखिरी कील होगा जो ठोका जा रहा है। नाज़रीन, एक तरफ तो मुजरिम लोग, यही नमूने इस वक्त इमरान खान साहब ने बात की, आइए मेरे सामने टेबल पर बैठिए, पब्लिक को दिखाइए कि आपने कैसे मुझे कन्विंस किया था कि मियाँ नवाज शरीफ एक करप्ट आदमी है, मुल्क दुश्मन आदमी है, आलमी एजेंसियों का शाखसाना है, उनका सालाकार है और उनका ऑपरेटर है, लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए किसी तरह सूटेबल नहीं। आज उसी शख्स को जो दीगर एजेंसियों का आलाकार है, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से दुश्मन समझा जाता है, करप्ट तरीन शख्सियत है, पूरी जमात करप्ट है, और आप उसे कंधे पर बिठा कर ला रहे हैं, तो यकीनन या तो कल झूठ था या आज झूठ है। इस बात पर कंपनी ने जवाब दिया, जो आपको ब्रीफ किया गया था वो मुल्क की सलामती के पेश नज़र था। सवाल किया गया मियाँ इमरान खान साहब की तरफ से, जनाब इमरान खान साहब की तरफ से, कि जनाब अगर उस वक्त मुल्क की सलामती थी तो ठीक है,
मैं भी जेल के अंदर ठीक हूँ, फिर मेरे साथ ले आइए बाजवा साहब को भी, फैज़ हमीद साहब को भी, उन तमाम लोगों को, शुजा पाशा को भी, जो उस वक्त इस तरह की ब्रीफिंग पूरी कौम को देते रहे, और उन तमाम अनासर को लेकर आइए जो कौमी सलामती मीटिंग के अंदर शामिल थे, ताकि कौम को, मुल्क को, 24 करोड़ आवाम को एक साफ सुथरा सियासी माहौल तो मिल सके। कम से कम ये तो कहा जा सके कि कोई भी करप्ट नहीं, कुछ लोग इस वक्त अपने बाज़मीर और मुकम्मल ज़मीर के साथ जिंदा है। सूरत हाल तो नाज़रीन यहाँ पर यह है, खुदगर्जी की खान के लिए क्या नहीं हुआ। अदलिया बिकी, मुल्ला का इल्म बिका, जज का कलम बिका, सहाफ़ी का कलम बिका, शऊर, इस किसी भी माशरे के अंदर रहने वाले जो अहले बसीरत होते हैं उनका शऊर बिका। नाजरीन, लोगों की सियासत बिकी। मगर हालत ये है, एक तरफ एक इमरान खान है और दूसरी तरफ ये तमाम लोग हैं और इनकी बावरा और बरमला कोशिशें हैं। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो। अगली वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे किस कदर ये खतरनाक सूरत हाल बन रही है और उसके शाखसाने कहाँ मिल रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान में क्यों आना चाह रहा है, इसराइल की आमद के क्या असबाब हैं, एयरपोर्ट्स के हवाले से हम क्या कर चुके हैं और इसके अलावा क्या पेश रफ्त आ रही हैं, उसके लिए मजीद इंतज़ार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।